कृष्ण और सुदामा गुरु सांदीपनी के आश्रम में शिक्षा लेने पहुंचे। दोनों में गहरी मित्रता थी। आश्रम के पास एक गरीब महिला रहती थी। वह दिन रात भगवान वासुदेव का नाम जपती और भिक्षा मांगकर पेट भरती थी। एक बार कई दिन तक उसे भिक्षा नहीं मिली। वह भूखी रही और 5वें दिन किसी ने उसे थोड़े चने दे दिए। वह सोचने लगी, सुबह इन्हीं चनों से वासुदेव को भोग लगाकर मैं खाऊंगी। रात को कुछ चोरों ने उसकी पोटली सोने के जेवर समझकर चुरा ली। वे भागते हुए गुरु सांदीपनी के आश्रम में घुस गए और वहीं पोटली छोड़कर चले गए। सुबह महिला ने श्राप दिया, जिसने मेरे चने चुराए वह दरिद्र बनेगा, जो इन्हें खाएगा वह भी दरिद्र हो जाएगा। सुबह श्री कृष्ण और सुदामा गुरु के पास पहुंचे। गुरु जी ने कहा, वत्स, यज्ञ के लिए लकड़ियां लेकर आओ। गुरु माता ने सुदामा को वहीं चनों की पोटली दी और कहा, जंगल में जब भूख लगे तो तुम और कृष्ण मिलकर यह खा लेना। तो लकड़ियां काटी। वापसी में वर्षा होने लगी। दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। कृष्ण बोले, सखा, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को है? सुदामा बोले, नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन अंदर ही अंदर वे भूख से व्याकुल थे। उन्होंने सोचा, अगर मैंने ये चने कृष्ण को दिए तो श्राप के कारण वे दरिद्र हो जाएंगे। नहीं, यह नहीं हो सकता। और सुदामा चुपके से चने खाने लगे। कृष्ण ने पूछा, सखा, तुम कुछ खा रहे हो? सुदामा बोले, नहीं, ठंड से दांत किटकिटा रहे हैं। कुछ समय बाद उनकी शिक्षा पूर्ण हुई। श्री कृष्ण द्वारका के राजा बने और सुदामा अत्यंत गरीब हो गए। उनकी पत्नी ने कहा, आप तो कहते हैं श्री कृष्ण आपके बाल सखा हैं, एक बार उनके पास जाइए, शायद वे हमारी सहायता करें। पर सोचने लगे, खाली हाथ सखा के पास कैसे जाऊं? पत्नी ने पड़ोस से थोड़ा सा चावल मांगा और उसे पोटली में बांध दिया। सुदामा पैदल ही द्वारका की ओर चल पड़े। द्वारका पहुंचकर वे द्वारपाल से बोले, मैं श्री कृष्ण का बाल सखा सुदामा हूं, उनसे मिलना चाहता हूं। द्वारपाल हंसने लगे, कहां द्वारका के राजा और कहां तू दरिद्र ब्राह्मण, जाओ यहां से। तभी दूसरे द्वारपाल ने जाकर श्री कृष्ण को सूचना दी, महाराज, एक ब्राह्मण द्वार पर है, स्वयं को आपका बाल सखा सुदामा बता रहा है। सुदामा का नाम सुनते ही श्री कृष्ण नंगे पांव दौड़ पड़े। श्री कृष्ण ने सुदामा को अपने महल में ले जाकर सिंहासन पर बिठाया। उन्होंने उनके चरण धोए, अपने आंसुओं से उन्हें पवित्र किया और बोले, सखा, भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है? सुदामा संकोच करने लगे, पर श्री कृष्ण ने पोटली देख ली। उन्होंने पोटली खोली और चावल खाकर बोले, वाह सखा, इतने स्वादिष्ट चावल मैंने जीवन में कभी नहीं खाए। फिर श्री कृष्ण ने सुदामा की खूब सेवा की। कुछ दिन बाद सुदामा ने कहा, अब मुझे आज्ञा दीजिए सखा। श्री कृष्ण ने उन्हें विदा किया। सुदामा लौटते हुए सोचने लगे, कृष्ण ने तो मुझे कुछ नहीं दिया, अब पत्नी को क्या मुंह दिखाऊंगा? लेकिन जब वे अपने गांव पहुंचे तो चकित रह गए। जहां झोपड़ी थी वहां अब एक भव्य महल खड़ा था। सुदामा भाव विभोर हो गए। उन्होंने समझ लिया कि यह सब श्री कृष्ण की दिव्य लीला है।